कल रात इतना हो हल्ला हुआ, भाई साहब जरूर नाराज हो गए होंगे। कल रात तुम्हारी चिट्ठी मिली पानी वाले किस्से को लेकर। आपने पढ़ा उसे? हाँ देखा। क्या सोचा आपने? मुझसे बिना पूछे ये सब खोज खबर लगाने की क्या जरूरत? पर जब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ था तब तक कैसे? अच्छा अब विश्वास हो गया? शायद आपने मेरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं। सब पढ़ी है। स्टेटमेंट में तुमने काफी बड़ी बड़ी बातें कही है। ऐसा दिमाग मत मारो। तुमने कहा है कि हम लोग बाहर वालों को प्रचार करके पहला फुसला कर यहाँ पर बुलाते हैं और उन्हें जहर पिलाते हैं। मैंने इस तरह तो नहीं कहा, पर हाँ बात सच है। आपको याद होगा कि शुरू में हम लोगों ने यहाँ का कितना प्रचार किया था कि हम लोग यहाँ के रहने वाले लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे, उन्हें सस्ती जमीनें देंगे। कर रहे हैं, उन्हें फिक्स दे रहे हैं। बचाना तो दूर रहा, जो कि भले हैं उन्हें भी बीमार बना रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए आपसे ही कोई पूछता है तो क्या जवाब देंगे? इसीलिए तुम कह रहे हो कि लकड़ी कारखाने की गंदगी को रोककर उनकी तरफ से एक ड्रेन पाइप लगवा दी जाए, पानी को और अच्छी तरह फिल्टर किया जाए और कई पाइप फिर से लगवाई जाए। किंतु आप ही बताइए, इसके सिवाय और किया ही क्या जा सकता है? आज सुबह ही मेरी इंजीनियर से मुलाकात हुई थी और जानते हो बातों ही बातों में मैंने तुम्हारी स्कीम के बारे में उसे इस तरह से बताया जैसे हम आपस में थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। वो बहुत जोर से हंसने लगा। और जानते हो इस सब में कितना पैसा खर्च होगा? मेरी समझ से तो इसमें 30 लाख रुपए लगेंगे। कितना रुपया लगेगा? यही नहीं, इस काम में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। 2 वर्ष? यानी पूरे 2 वर्ष? कम से कम। और इन 2 वर्षों तक क्या करोगे बताओ तो? लोगों से तो यही कहना होगा कि भाई साहब आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से कहीं और चले जाइए, क्योंकि दयानिधान श्रीमान डॉक्टर शेखर की कृपा से पानी बंद हो गया है। बात तो ठीक है, किंतु पानी सचमुच बहुत विषैला है भैया। झमेला तुमने ठीक उसी समय शुरू किया जब नए लोग यहाँ आ रहे हैं। आसपास के शहरों में भी वाटर वर्क्स की चर्चा चल रही है। इससे तो उन्हें मौका मिल जाएगा और वो हमारे यहाँ आने वाले लोगों को अपने यहाँ ले जाएंगे और ले ही जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हम लोगों ने जो यहाँ पर इतना पैसा लगा रखा है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। बात पैसे की नहीं है, लेकिन कितना बड़ा सपना देख रहा हूं मैं कि इस छोटी सी जगह को मैं इतना विख्यात कर दूंगा, लेकिन तुम सब कुछ नष्ट कर देना चाहते हो। मैं अपनी जन्मभूमि को नष्ट करना चाहता हूं। और नहीं तो क्या? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? इस वाटर वर्क्स की वजह से ही ये बस्ती इतनी आबाद हुई है। तो अब आप ही बताइए क्या किया जाए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है कि पानी की व्यवस्था उतनी खराब है जितनी तुम समझते हो। ये आप क्या कहते हैं? देखिए गर्मी के दिनों में क्या हालत होती है। मुझे तो लगता है तुम झूठ मूठ इस विषय को इतना बढ़ा रहे हो। तुम मेडिकल कॉलेज के प्रतिभाशाली ग्रेजुएट रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बीमारी को किस तरह रोकना चाहिए और अगर हो भी जाए तो उसे किस तरह अच्छा करना चाहिए? और बीमारी का कारण बराबर बना है। नहीं, बना क्यों रहेगा? आगे चल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उचित मालूम होगा तो इसमें थोड़ा बहुत घाटा सहकर उसे ठीक करने की व्यवस्था की जाएगी, बशर्ते बहुत बड़ा खर्चा ना हो। तो आप समझते हैं मैं आपकी इस धांधली में शामिल हूँ? धांधली? कैसे धांधली? धांधली नहीं तो और क्या? धांधली, धोखाधड़ी, जालसाजी, समाज के प्रति बहुत बड़ा अपराध, सारी जनता के प्रति। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी रिपोर्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे नहीं है? आप मेरी रिपोर्ट के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, किंतु फिर भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि इनमें यह सब समझने की बुद्धि नहीं है? मान लो जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन इससे क्या? एक साथ इतनी गलतियां मान लेने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। साधारण लोगों के फायदे के लिए इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाँ, भविष्य में सही समय देखकर मैं इसमें कुछ उपाय करूंगा, लेकिन इस खतरनाक बात को जरा सा भी जनता तक पहुंचने देना बहुत ही घातक है। ये असंभव, इसे आप नहीं रोक सकते। इसी बीच ये काफी लोगों में फैल चुकी है। फैल चुकी है? कहीं जनवाणी तक तो नहीं पहुंच गई? हाँ, वहां भी पहुंच गई है और वे इस बात की पूरी चेष्टा करेंगे कि आप लोग अपने कर्तव्य पालन के लिए बाध्य हो। तुम एकदम बेवकूफ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि इसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा? तुम्हें भी इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। मुझे मूल्य चुकाना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। आप बोगस बातें करते हैं। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम अपनी पर उतर आए हो। तुम हमेशा से मौका खोजते हो कि हम अब तुम अपने आप के इतना मौका खोजते रहते हो कि हम अपने अफसर को कैसा नीचे दिखाएं, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा।
इसीलिए मैं तुमसे इस पर शब्दों में बात करूंगा। किस बारे में? यही कि जो बात तुम्हें ऑफिशियल सीक्रेट के नाते छिपानी चाहिए थी, तुमने उसे सारे शहर में फैला दिया है। अब तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इस बात को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। तुमने बहुत क्षति पहुंचाई है, अब इस स्थिति को तुम्ही को संभालना पड़ेगा। मुझे? कैसे? अब तुम्हें और खोज खबर करके घोषणा करनी पड़ेगी कि जिस बात से जनता इतनी उद्यम हो गई थी, या तुम स्वयं इतना व्यग्र हो उठे थे। बात उतनी सीरियस बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये सब कैसे कहूंगा? इसके अलावा तुम्हें अखबारों में यह भी छपाना पड़ेगा कि तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर पूरा विश्वास है, और जो थोड़ी बहुत खराबी है उसे वे लोग ठीक करने की पूरी व्यवस्था की तैयारी है। क्षमा कीजिए, मुझे आप उन बातों को जितना भुलाने की चेष्टा करेंगे उसका फल उल्टा ही होगा। मैंने सोच विचार कर ये कदम उठाया है और ये मेरी निश्चित धारणा है। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी की हैसियत से तुम्हारी कोई भी व्यक्तिगत धारणा नहीं हो सकती है। वाह, इसके माने तो ये हुआ कि मेरे व्यक्तिगत विचार और निर्णय का कोई मूल्य नहीं। म्युनिसिपैलिटी के सबऑर्डिनेट सर्वेंट की हैसियत से तो बिल्कुल नहीं। म्युनिसिपैलिटी के सबऑर्डिनेट सर्वेंट की हैसियत से अपने ऊपर वाले के विरुद्ध कुछ भी करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। देखिए, बात बहुत बढ़ रही है। मैं डॉक्टर हूँ, द मैन ऑफ साइंस। मेरा भी कोई अधिकार। पानी के विषय में आप कुछ मत कहना, कोई लेख मत छपाना, बिना डायरेक्टर्स की परमिशन के ऐसा कोई काम मत करना। मैं तुम्हें मना किए देता हूँ। यह असंभव